गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक पुरानी सी दुकान थी। न कोई बोर्ड, न कोई चमक दमक, बस एक लकड़ी का तख्ता, दो टूटे स्टूल और अंदर बैठा था रामलाल। लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, लालची दुकान वाला। रामलाल दिखने में साधारण था, पर दिल में लालच का समंदर भरा था। तौल में हमेशा कम देता। आज दुकान जाकर राशन लेकर आती हूँ, पता नहीं कितना महंगा हो गया होगा। रामू बेटा, मुझे 2 किलो चावल दे दो। रुको अम्मा, दे रहा हूँ। दिख नहीं रहा और भी ग्राहक खड़े। ये लो। हाँ, इसके टोटल 200 हुए हैं। क्या 200? बेटा थोड़ा भाव ठीक लगा। भाव मंडी में बहुत बढ़ गए हैं। मैं तो भाव से ही देता हूँ, आप सबके फायदे के लिए। अगर मेरी जगह कोई और दुकानदार होता तो आप सबको पता चलता। ठीक है, ये लो, और ये 2 किलो से कम लग रहे हैं। हे अम्मा, मैं पहली बार दुकान में तोल नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो वापस कर दो। उधार मांगो तो गालियां, गरीब आए तो भाव बढ़ा देता, अमीर आए तो झुक झुक कर बात करता। गांव वाले कहते थे, इसकी दुकान से सामान सस्ता निकल जाए तो समझ लो भगवान ने चमत्कार कर दिया। ये छोटा सा गांव था सुजानपुर। किसान मेहनती, औरतें संस्कारी, पर सब रामलाल की दुकान पर मजबूर थे, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर ही दूसरी दुकान थी। लोग कहते, भूखे पेट रह लेंगे, पर रामलाल से उधार नहीं लेंगे। एक दिन गांव में सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था। लोग अपने काम में लगे थे, कोई खेत जा रहा, कोई दुकान पर खड़ा था। लेकिन उसी दिन एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर पूरे गांव की आत्मा कांप गई। गांव की कच्ची सड़क पर धीरे धीरे एक बूढ़ी अम्मा चलती हुई दिखाई दी। उसके हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। फटी हुई साड़ी और आंखों में भूख से ज्यादा उम्मीद थी। वो किसी से कुछ मांगने नहीं आई थी, वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। अम्मा रुकती है रामलाल की दुकान पर। दुकान भरी हुई थी, लोग खड़े थे, सब देख रहे थे। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, आधा किलो आटा दे दे, पैसे अगले हफ्ते दे दूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द बोलना उसके लिए भारी हो। रामलाल ने अम्मा को ऊपर से नीचे देखा और हंस दिया जोर से। अम्मा, उधार नहीं चलता यहाँ। और आधा किलो आटा, उसे तो चूहे खा जाते हैं। दुकान पर सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने मुंह फेर लिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरा गांव देख रहा था, पर बोल कोई नहीं रहा था, क्योंकि बोलने से रिश्ता बिगड़ता है और चुप रहने से सिर्फ इंसान टूटता है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने रोना भी चुपचाप चुना। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, न शिकायत, बस धीरे से मुड़ी और चल दी। उसके कदम भारी थे और दिल उससे भी ज्यादा। लेकिन उस दिन गांव का इंसानियत नाम का हिस्सा रामलाल अब और शातिर हो गया। मिलावटी तेल, अब वो तेल में पानी डालता और घी में तेल। ऐसे वो दुगने पैसे कमाने लगा। वो दुकान कार में आता और जाता,
नकली मसाले बनते थे उसकी दुकान में, जिसकी रेट ज़्यादा, स्वाद कम होता था। एक्सपायरी सामान, वो एक्सपायरी सामान सस्ते दामों में लाता और बेच देता। वो सोचता, जब तक पकड़ में ना आऊं तब तक कमाओ। जिस गांव में लोगों ने साइकिल नहीं देखी, उस गांव में रामलाल कार लेकर आता। पर वो भूल गया था, कर्म कभी एक्सपायरी नहीं होते, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। धीरे धीरे गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चों को पेट दर्द, नहीं कोई स्कूल जा सकता ना तो चल सकते। बुजुर्ग कमजोर हो गए, जो पहले शाम को एक साथ मिलकर घूमते थे, गांव की देखभाल करते थे, लेकिन मिलावट की चीजें खाकर सब कमजोर हो गए। डॉक्टर ने कहा खाने में कुछ गड़बड़ है, इसलिए गांव का ये हाल हुआ है। अगर इस तरह से खाने पीने पर लापरवाही करोगे तो ये ठीक नहीं। सबकी नजर गई रामलाल पर, क्योंकि आजकल रामलाल ऐसी ऐसी चीजें राशन लाता था जिसकी पैकेजिंग अलग होती थी, पर सबूत किसी के पास नहीं था। रामलाल अब खुद को भगवान समझने लगा। बोला, पूरे गांव को मेरे बिना भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि गांव में एक ही दुकान थी और ना कोई दूसरी दुकान, क्योंकि उस गांव के लोग गरीबी में जीते हैं। कोई उनमें से ऐसा नहीं था जो दुकान लगाकर रामलाल को टक्कर दे सके। उसने दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगवाया, सस्ता और शुद्ध सामान। गांव वाले चुप थे। अगर कोई कुछ बोलता, उसे रामलाल पैसों से दबा लेता। पर भगवान नहीं। एक दिन शाम के टाइम रामलाल अपने घर गया, लेकिन पीछे उसकी दुकान में आग लगी। सारा राशन का सामान जल गया। रामलाल ने फिर से दुकान ठीक की। कुछ दिनों बाद फिर चोरी हो गई। अब रामलाल बहुत परेशान हो गया, लेकिन एक सुबह ऐसी आई कि रामलाल के घर पर उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। फिर बीमारी। रामलाल का बेटा बीमार पड़ा। डॉक्टर बोला, खराब खाने से हुआ है। रामलाल का सिर झुक गया। जिस अम्मा को उसने भगाया था, वही अम्मा अस्पताल आई। हाथ में दवा, आंखों में दया। बोली, बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। रामलाल रो पड़ा। उसे उसकी की हुई गलतियों का एहसास हो गया। रामलाल ने कुछ दिन बाद दुकान साफ करवाई और मिलावट छोड़ी। अब वो किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करता था। मुफ्त राशन शुरू किया, गरीबों को मुफ्त राशन देता था। रामलाल की ईमानदारी देखकर पूरा गांव हैरान था। आज भी वो दुकान है। ईमानदारी ही असली मुनाफा है। गांव वाले अब उसे कहते हैं सुधरा हुआ दुकानदार। लालच से कमाया हुआ पैसा जेब भर सकता है, पर दुआ नहीं। और बिना दुआ जिंदगी बहुत भारी लगती है।